हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज का टॉपिक है लर्निंग या अधिगम। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम क्या होता है? देखिए, हम जब जन्म लेते हैं, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है और माँ के गर्भ से बाहर आता है, तभी से वह सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है और वो कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है और मृत्यु पर्यंत वह सीखता ही रहता है। सीखने को ही लर्निंग कहते हैं। सीखना क्या है कि धीमे धीमे पहले हम सरल चीजें सीखते हैं, फिर कठिन चीजें सीखते हैं और भी कई सारी चीजें हम सीखते चले जाते हैं, तो इसको ही लर्निंग कहते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम जो है, एक वो मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। अधिगम को मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। शिक्षा का उद्देश्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षा में हम क्या करते हैं? सीखते हैं और सीखने के बाद उन चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है वो अच्छे तरीके से गुजरता है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है विकास की तरह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम में हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप किताबों के द्वारा ही कुछ सीखें, उसी को अधिगम बोलते हैं। अधिगम हम कुछ भी करते हैं, कोई मशीन चलाना सीख जाएं, या हम मोटरसाइकिल चलाना सीख जाएं, या हम कंप्यूटर पर टाइपिंग करना सीख जाएं, ये सारी चीजें अधिगम के अंतर्गत ही आती हैं। यानी कि हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वो सारी चीजें ही अधिगम है। व्यक्ति के जन्म लेने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है ना? मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है इंसान। ठीक है। जो है वो व्यक्ति कहीं भी कभी भी किसी से भी और कुछ भी सीख सकता है। सीखने के लिए कोई विशेष स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती। अब आप लोग कह रहे हो, कुछ लोग ऐसे घमंड में होते हैं जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम छोटे लोगों से क्या सीखेंगे। आपको मैं कह रहा हूँ, एक जानवर भी कुछ ना कुछ सिखा सकता है। यानी कि हम कहीं भी, जरूरी नहीं उसके लिए हमें मूड बनाए तभी हम सीखें। हम कहीं पर खड़े हैं, कोई चीज वहां पर हो रही है, तो हम वहां उसको देख के सीख जाते हैं। यानी कि सीख सकते हैं, हम कहीं भी सीख सकते हैं। और कोई स्थान की उस पे वो नहीं है, हम कहीं भी किसी भी स्थान पर सीख सकते हैं। और किसी के द्वारा भी, कोई भी हो, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बच्चा, बड़े, बूढ़े, जवान, किसी से भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है ना? तो स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। जो हमारे व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, सीखने के बाद हम किसी कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं। ठीक है ना? पहले हम साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, हम देखते हैं दूसरे लोग साइकिल चला रहे हैं, फिर धीमे धीमे हम भी साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर वो एक टैलेंट डेवलप हो गया। होगा कि नहीं? यानी हमारे अंदर प्रोग्रेस, प्रगति हो गई। तो वो एक हमारे अंदर गुण उत्पन्न होगा, क्वालिटी हमारी बढ़ चुकी है। तो ऐसे ही हम सीख जाते हैं और प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। स्कीनर के अनुसार, कुछ मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी परिभाषा देते हैं, आपको पता ही है। तो स्कीनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है? अधिगम को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। सीखने का स्वरूप या प्रकृति। देखिए, सीखने का स्वरूप या प्रकृति व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। दूसरा है गेस्टाल्ट दृष्टिकोण। तीसरा है होर्मिक दृष्टिकोण, प्रयत्न तथा भूल का दृष्टिकोण। अधिगम को क्षेत्रीय दृष्टिकोण। ठीक है? सीखने के ये स्वरूप है और ये सीखने की प्रकृति है। ठीक है? चलिए अधिगम की हम विशेषताएं देखते हैं। अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं? अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की तरह यह भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है? ये क्या होती है? कभी बंद नहीं होती है, कभी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अधिगम अनुकूलन प्रक्रिया है। ये अनुकूलन प्रक्रिया है। ठीक है ना? अनुकूलन प्रक्रिया कैसी है कि हम किसी भी चीज में अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे हमें पता है कि गर्मी है तो हम कूलर चालू कर लेंगे, एसी चालू कर लेंगे। सर्दी है तो हम कपड़े पहन लेते हैं, हमारी बॉडी अनुकूलित होना सीख जाती है। तो ये भी एक सीखना ही है। ठीक है ना? अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये हर जगह हो सकती है, कहीं भी, इसकी कोई विशेष स्थान नहीं होता, सार्वभौमिक है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। देखिए, अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन है। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, आप कुछ भी चीज सीख जाते हैं, आप
कुछ भी चीज सीख जाते हैं तो आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा, है ना। आप कुछ ना कुछ चीज सीख जाते हो तो आप परिवर्तन करने लगते हैं उस चीज में, यानी कि अच्छे तरीके से आप बात करेंगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा क्योंकि आप नई चीजें सीख चुके होते हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित होता है। अधिगम जो है एक उद्देश्यपूर्ण होता है और लक्ष्य केंद्रित होता है। अधिगम पुराने एवं नए अनुभवों का योग है। अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग होता है ना, हम पुराने अनुभवों से सीख जाते हैं, नए अनुभव भी हमें मिलते हैं जिनसे भी हम सीखते रहते हैं। अधिगम जो है वो विवेकपूर्ण है। देखिए अधिगम क्या है कि एक उदाहरण हम देख लेते हैं। अधिगम जैसे कोई एक बच्चा है, अगर आपके घर में प्रेस लगी हुई है, प्रेस गरम रखी है और बच्चा आया उसने उस पर हाथ लगा दिया तो वो तुरंत जल जाएगा, तो वो सीख गया, यानी कि प्रेस पर हाथ लगाने से हमारा हाथ जल जाता है, तो वो दोबारा उसमें हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे क्या है वो सीख चुका होता है। अधिगम विवेकपूर्ण होता है। अधिगम जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि मूलभूत प्रक्रिया का मतलब क्या है कि अधिगम को हमें सीखना ही पड़ता है, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अधिगम सक्रिय तथा सृजनात्मक है, ये एक्टिव भी होता है और क्रिएटिव भी होता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो प्रकाश विकास की प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं अधिगम के प्रकार, ठीक है ना। अधिगम जो है वो दो प्रकार, वैसे तीन प्रकार का होता है, अलग अलग मतानुसार होती है। एक है गत्यात्मक अधिगम मुख्यतः, एक है संज्ञानवादी अधिगम। गत्यात्मक अधिगम यानी कि डायनेमिक लर्निंग, संज्ञानवादी अधिगम यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग। अब आप एक चीज देखिए, गत्यात्मक अधिगम क्या होता है, जो हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है, जैसे हाथ पैर के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, चलना फिरना दौड़ना टाइपिंग करना, है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं डायनेमिक अधिगम के अंतर्गत आती हैं। और इनमें क्या होता है, इसको हम पेशी अधिगम भी कहते हैं। इसे कर्मेंद्रीय अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, मूर्त अधिगम एवं यांत्रिक अधिगम भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे साइकिल चलाना, है ना, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, सितार बजाना, टाइपिंग करना, बर्तन साफ करना, ये सारी चीजें क्या है गत्यात्मक यानी कि हाथ पैरों के द्वारा होती हैं। संज्ञानवादी अधिगम का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब होता है हमारा माइंड की प्रोसेसिंग, माइंड की प्रोसेसिंग से हम जो कुछ सीखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव लर्निंग। जैसे इंजीनियर, एक उदाहरण देखते हैं। इंजीनियर होता है, जब हम घर बनाने के लिए इंजीनियर को बुलाते हैं तो वो मैप बनाता है, वो क्या बोलता है, संज्ञानवादी अधिगम होता है, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग होती है, ऐसे वो मैप बनाता है, ठीक है ना। तो अब जब उसमें हम कार्य करना शुरू करवाते हैं, है ना, तो वो हो जाता है क्रियात्मक या गत्यात्मक अधिगम, डायनेमिक अधिगम, ठीक है। ऐसे एक मनोवैज्ञानिक थे उशुबेल, इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए हैं, अभिग्रह अधिगम, अभिग्रह अधिगम, या इसको रिसेप्शन लर्निंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में रिसेप्शन लर्निंग भी बोलते हैं। दूसरा है अन्वेषण अधिगम, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरी लर्निंग। तीसरा है रटना अधिगम, यानी कि रटकर सीखना, रोट लर्निंग भी इसको बोलते हैं। चौथा है अर्थपूर्ण लर्निंग, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग। ये 4 अधिगम उशुबेल के द्वारा बताए गए हैं। हम आगे की क्लास फिर लेकर आएंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं शॉर्ट क्लास इसलिए बनाता हूँ जिससे आप बार बार उसको देख सकें और बोर ना हो, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ